एक बार एक सत्संग में बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं। कुछ जाने में करते हैं और कुछ अनजाने में। बहुत सारे पाप तो हम जानबूझकर करते हैं। जैसे यहाँ कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता, वहाँ भी हम बोल देते हैं। हमें कभी अपने लालच में आकर दूसरों का हक भी मार लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जायज़ है। लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं, आपके सामने आए हैं, तो हमें गलत और सही का प्रभाव पता चल गया है। लेकिन आप हमें ये बात बताएं कि जो हमने इतने सारे पाप कर दिए हैं या आगे भी गलती से हो जाएंगे, उनका कोई ऐसा उपाय जो हमें उन पापों के बंधन से छुड़ा दे। तो बाबा जी ने एक बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, बेटा पापों से छूटना चाहते हो, अपने कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हो क्या? उनसे तो छुटकारा नहीं मिल सकता। संगत जी, फिर उस आदमी ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी से विनम्र स्वभाव में बड़े ही उत्सुकता से पूछा कि बाबा जी आपके पास तो हर मुश्किल का हल है, हर बात का हल है। आप ही तो कहते हो कि मेरे भरोसे हो जाओ, मैं सब कर दूंगा। आप तो ये सब हमें कहते हो कि जो मेरा ध्यान करेगा, जो मुझे अपना मानेगा, मेरी हर बात को मानेगा, मैं उसका साथ हमेशा देता हूँ। फिर आप अपने ही भक्तों को, अपने ही सत्संगियों को, अपने ही शरणार्थियों को उन पापों का प्रायश्चित कैसे नहीं करवा सकते, उन पापों को समाप्त कैसे नहीं करवा सकते? बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक साखी सुनाता हूँ। इस साखी के माध्यम से आप सबको ये पता चल जाएगा कि कर्मों से हम कैसे छूट सकते हैं, अपने पाप कर्मों को हम अपने आप से कैसे दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी और मर्दाना एक ऐसे जंगल से गुजर रहे थे। यहाँ बहुत ही बड़े डाकू रहते थे। वो विश्व प्रसिद्ध डाकुओं का क्षेत्र था। और बाबा नानक जी वहां से जब जाने लगे तो मर्दाना ने कहा, बाबा आपको डर नहीं लगता? इस जंगल में इतने सारे डाकू रहते हैं, वे तो हमें मार ही डालेंगे। क्योंकि उस जंगल के डाकुओं का असूल था कि वो पहले मारते थे इंसान को जान से और फिर इंसान को लूटते थे, इंसान को छोड़ते ही नहीं थे। तो मर्दाना जी तो अंदर अंदर से बहुत अधिक डर रहे थे। लेकिन बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाने, हमारे पास है ही क्या जो ये लूट कर ले जाएंगे? जो कुछ हमारे पास है वो ये लूट नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी रबाब तो इन्हें बजानी नहीं आती और मेरे शब्द कीर्तन ये छीन नहीं सकते, इसीलिए क्या छीनेंगे ये हमसे। यही बातें करते करते बाबा नानक जी और मर्दाना वहां से जाने लगे। उस घने जंगल से गुजर ही रहे थे कि एक डाकुओं का ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें कस कर पकड़ लेता है। ऐसे पकड़ता है कि वह छूट नहीं सकते। अब बाबा जी तो अपनी लीला कर रहे हैं और मर्दाना बहुत ही ज्यादा डर गए हैं। क्या हुआ, वहां के जो डाकू थे उनमें एक असूल था कि वो सभी क्या करते थे कि जो लोग आते थे उनको अपने घर में रखते थे, शरण देते थे, क्योंकि वहाँ जंगल में कोई ऐसी जगह तो थी नहीं यहाँ लोग आराम कर सकते। वो उनका विश्वास जीतकर उनको अपने वहाँ पर बनाई हुई कुटिया में या जो भी घर थे वहाँ पर ले जाते थे और उन्हें विश्राम की जगह देते थे। जब वो रात को सो जाते थे फिर वो डाकू उन लोगों को मारकर उनका धन लूटते थे। जब वो नानक बाबा जी को और मर्दाना जी को वहां पर ले गए और कहने लगे, हम तो आपको बंदी बनाकर लाए हैं, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हम आपको बंदी इसलिए नहीं बनाकर लाए कि हम आपको लूट लें, हम आपको इसलिए बना के लाए हैं कि आज रात आप यहाँ विश्राम कर लो। देखो कितना सुंदर घर है, आपके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रात होने को है और आप कहाँ जाओगे। मर्दाना जी तो अंदर अंदर से बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन बाबा नानक जी शांत बैठे हुए थे। तो मर्दाने ने कहा, बाबा आपको डर नहीं लगता? तो बाबा जी ने कहा, मर्दाने आज तू उस परमात्मा की कृपा देख, आज तू देख उस कृपाल की कृपा कैसी है, वो क्या करता है हमारे साथ। मर्दाना कुछ समझा नहीं, लेकिन वो फिर भी रात को सोने का नाटक करने लगा। ऐसा हुआ कि उन डाकुओं को ऐसी गहरी नींद आ गई कि वो रात को उन्हें मारने के लिए जागे ही नहीं।
क्योंकि जागेंगे तो मारेंगे। जब सुबह हुई, बाबा नानक जी और मर्दाना जी जल्दी से जागकर अपने समय पर अपनी यात्रा पर वापस निकल गए। डाकुओं को जब नींद खुली, उन्होंने देखा मुसाफिर तो वहां है ही नहीं, अब क्या करेंगे। जब डाकुओं के सरदार ने उनसे पूछा कि क्या लूटा है, लेकर आओ इधर। उन्होंने कहा हाथ जोड़कर कि हमारी तो शिकस्त हो गई, हम तो हार गए। वो तो मुसाफिर रात को सो गए और हमें भी आंख लग गई, हम तो जाग ही नहीं पाए उन्हें मारने के लिए, और वो यहाँ से निकल गए हैं सुबह जल्दी से। इतने में उस डाकुओं के सरदार ने उन दोनों को डाकुओं को उनके पीछे भेजा कि जाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, उनको ढूंढ कर उनको मारो और उनका सामान ले आओ। वो डाकू फिर से निकल गए आगे की तरफ। रास्ते में बहुत तेज निकले, घोड़ों पर आगे से जा रहे थे नानक जी और मर्दाना जी। मेरा बाबा नानक जी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो डाकू घोड़े पर सवार आ रहे हैं। 4-5 डाकू हैं, उनका ग्रुप है, वो अकेले तो नहीं चलते। इतने में क्या हुआ, मर्दाना कहने लगा बाबा तूने तो बोला था, आज देख कृपाल की कृपा वो क्या करता है, ये तो फिर हमारे पीछे आ गए, अब क्या होगा। बाबा नानक कहते हैं कोई बात नहीं मर्दाने, अभी तो लीला शुरू हुई है, अभी देखो क्या होता है। जैसे ही डाकुओं ने उनको चारों ओर से घेर लिया और पकड़ने की कोशिश की और कहा हम आपको मारना चाहते हैं, आपका धन लूटना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मर्दाना जी ने और बाबा नानक जी ने कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमने आपको मारना ही है। तो बाबा नानक ने कहा कि ठीक है, आप हमें मार लो, हमारे लिए एक काम और करना, हमारा शरीर ऐसे वैसे मत फेंक देना मार के। आप क्या करो कि लकड़ियां इकट्ठी कर लो, हमें मारने के बाद वहां पर जला देना, हमारा ये शरीर ना जलने के बाद ही समाप्त होगा। तो जलाने के लिए चाहे कहो, हम ही आपके लिए लकड़ियां इकट्ठी कर देते हैं। वो कहने लगे ठीक है, चलो लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं पहले। बाबा नानक जी, मर्दाना, डाकू सभी मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। तो बाबा जी ने कहा वो सामने देखो जंगल में धुआं उठ रहा है ना, वहां से जाकर आग लेकर आओ। आप अग्नि कैसे दोगे, हमारी चिता कैसे जलाओगे। आप 2 बंदे जो आग लेके आओ और बाकी यहीं हमारे साथ लकड़ियां इकट्ठी करो। मर्दाना के तो होश उड़ गए, मर्दाना तो बहुत ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ, कहने लगा बाबा आज तो तूने मार ही दिया। लेकिन बाबा ने कहा नहीं मर्दाने, देख आज अपने कृपाल की कृपा वो कैसे करता है हम पर, वो करतार है ना, वो आज क्या क्या खेल दिखाता है, क्या क्या रंग दिखाएगा, चल देखता जा तू बस। बाबा नानक जी भी लकड़ियां इकट्ठी करते जाएं, मर्दाना भी सभी लकड़ियों के ढेर लगा दिए। जैसे ही वो 2 बंदे पहुंचे आग लेने के लिए, उन्होंने आग उठानी चाहिए, वहां देखा कि एक स्थूल आत्मा है वहां पर और उस आत्मा को यमदूत बहुत जोर जोर से मार रहे हैं। वो इतनी रो रही है उस आग के धुएं में कि समझ नहीं आ रहा। वो डाकू वहीं पर बैठकर उस आत्मा को देखने लग जाते हैं और कांपते हैं डर के मारे कि ये क्या हो रहा है, इस आत्मा को क्यों ये मार रहे हैं, ये कौन है। तो उन्होंने उससे पूछा, डाकुओं ने उनसे पूछा यमदूतों से कि आप इस आत्मा को क्यों मार रहे हो, क्या है। उसने कहा कि ये बहुत ही पाप आत्मा है, पापी आत्मा है, इसने बहुत ही पाप कर्म किए हैं, इसकी यही हालत होनी चाहिए, हम इसको अग्नि में उल्टा जलाकर इतना मारेंगे कि इसके पाप कर्मों का हिसाब लेंगे। इतने में क्या हुआ कि एक ही झटके में वो यमदूत थे जो वो दूर खड़े हो जाते हैं और कोई अच्छे ऐसे सज धज के जिस जैसे कोई बारात आती है पालकी लेकर उस आत्मा को उसमें बिठाकर साथ ले जाने लगती है। वो डाकू फिर से पूछते हैं कि ये क्या, अभी तो इस आत्मा को इतनी मार पड़ रही थी, अभी इतना सब कुछ हो रहा था और अभी रामदूत आ गए वो इसको लेने के लिए, अभी तो ये बहुत प्रसन्न है, ऐसा कैसे हो गया। तो वो जो यमराज थे ना उधर यमदूत, वो कहने लगे कि देख ये तो अपने अपने कर्मों का हिसाब होता है, इसने बहुत पाप कर्म किए थे लेकिन इसके पाप कर्म एक पल में धुल गए। वो जो दूर से एक बाबा ने अपनी नजर फेरी थी इस धुएं की ओर और आपको अग्नि लेने भेजा था,
उस बाबा की नज़र फेरने मात्र से ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और अब इसे देवदूत लेने आए हैं, रामदूत लेने आए हैं और हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। उसकी ऐसी नज़र है, ऐसी कृपा है उस बाबे की कि इसके सारे पाप कर्म छूट गए हैं। तभी वो जो डाकू थे वो आग लिए बिना वापस भाग कर आते हैं उस बाबा के दर्शन करने के लिए कि जिसकी एक नज़र उस अग्नि के धुएं पर पड़ी जहाँ वो चिता जल रही थी। आते हैं और बाबा के चरणों में गिर जाते हैं तो बाबा कहते हैं, क्या बात है, तुमने आग नहीं लाई, हमें मारने के बाद मुखाग्नि कैसे दोगे, हमें जलाओगे कैसे? तो वो कहने लगे, बाबा हम तुझे क्या जलाएंगे, हमारे तो अपने ही पाप इतने हैं कि तू ही हम पर रहम कर दे और हमारे ये पाप नष्ट हो जाएं। जो दूसरे डाकू वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे थे वो कहने लगे, तुम पागल तो नहीं हो गए, अभी तो तुम अग्नि लाने गए थे और अभी इस बाबा की शरण में ही पड़े हुए हो। उसने कहा, नहीं, हमने जो देखा वो बयां नहीं किया जा सकता, वैसे शब्दों से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार की कृपा इस बाबा ने की और वहां जो आत्मा इतने दुख में, इतने दर्द में हाहाकार कर रही थी उसको 2 ही पल में रामदूत लेने आ गए और वो यमदूतों को दूर भगा दिया उन्होंने। मात्र एक गुरु की नज़र से, यहाँ से इतने दूर से उस धुएं पर नज़र डालने से अगर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम तो अपने बाबा के सामने हैं, चलो इनकी शरण पड़ो और इनसे क्षमा याचना करो, माफ़ी मांगो। इतना करते ही वो सभी बाबा के चरणों में गिर गए और मर्दाना देखकर मुस्कुराने लगा। बाबा तेरे करतार की कृपा ऐसी है कि इतने बड़े डाकू भी तुम्हारे शरण में गिर पड़े हैं। वो करतार ही है जो हमें सभी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा है। फिर वो डाकू जाकर अपने सरदार से कहते हैं कि बाबा की कृपा ऐसी है जो हम बयान नहीं कर सकते, हमने उनको नहीं मारा, उनके सारी जो कारनामा हुआ, जो भी इतनी बड़ी बात हुई, उन्होंने अपने मालिक को कही, अपने सरदार से कही। वो सरदार भी बाबा नानक के चरणों में झुक जाता है और कहता है, बाबा हमने आज से पहले जो भी किया तो हमें माफ़ कर दे, हमारे ऐसे कर्म मिटा दे जो बुरे हैं और आज के बाद इस जंगल में एक बस्ती बसाओ और जिस बस्ती में सिर्फ परमात्मा का ही नाम हो, भजन सिमरन हो, कीर्तन हो, उस परमात्मा के नाम के बहुत सारे भंडारे खुलें, लोग घर घर में उस परमात्मा पर विश्वास की कीर्ति और जोत जगाएं। तो कहते हैं कि बाबा नानक जी ने उस जंगल में एक ऐसी बस्ती बसाई। बहुत देर बाबा नानक जी और मर्दाना जी उसी जंगल में रहे और उन्होंने वहाँ एक बस्ती बसाकर उसे परमात्मा का परमार्थ ज्ञान दिया और बहुत सारी ऐसी विधियां बताई जिससे परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए उन्हें योग करना पड़े। नगरी के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और ईश्वर पर विश्वास करने वाले हुए। सभी सत्संगियों ने ये साखी बाबा जी से बड़े ही ध्यान से सुनी और उन्होंने अपने बाबा जी से कहा कि हाँ बाबा, हम इस साखी के माध्यम से ये समझ गए हैं कि हमारे बुरे पाप कर्मों का विनाश कैसे होगा। हमें अपने गुरु, अपने बाबा की नज़रों में ही अपने आप को हर समय रखना है ताकि हम आपको अपने आप को एक पल भी ना भूल सकें, उस परमात्मा को एक पल भी ना भूल सकें। हर पल अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़े रखें ताकि वो हमारे बुरे कर्मों को हमसे होने ही ना दे और अगर गलती से हो जाएं तो एक माँ बाप की तरह हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हमारे पाप कर्मों को काट दे। तो धन्यवाद। मेरी आशा है कि आज आपको इस साखी के माध्यम से यही सीख मिली होगी कि हमें अपने परमात्मा को अपने सारे पाप कर्म उनके हवाले कर देने चाहिए और आगे से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो, क्योंकि पाप कर्म ही हमारे जीवन को वापिस इस पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर करते हैं और इतनी बार हमारे चक्र लग चुके हैं, आगे ही इस जीवन के बाद हमारा इस धरती पर कोई चक्र ना हो, हमें कभी भी 84 के चक्रों में वापस ना घूमना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही कठिन और दर्दनाक होते हैं। ये इतने बुरे होते हैं
कि इंसान को इंसानियत और सहानुभूति, दया, प्रेम से बहुत दूर कर देते हैं। ये हमारे जन्मों में बार बार आने के लिए ऐसे बीज बोते रहते हैं कि हम कभी उस परमात्मा से मिलन ना कर सकें। इसीलिए अगर परमात्मा से मिलन करना है तो अपने वाहिगुरु, अपने बाबा जी के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से वाहिगुरु जी।